जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आपकी सामान्य ज्ञान में भूगोल की क्लास होने वाली है। क्लास 1 से 28 तक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी थी। जैसा कि कल के लाइव सेशन में मैंने आपसे बोला था कि कल अगर मैं जो भी टॉपिक उठा लूँगी उसको मैं पूरा फिनिश कराऊंगी। अब मैंने आपका उठा लिया है ज्योग्राफी, भूगोल। अब मैं इसको पूरा फिनिश कराऊंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सुन लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में नॉर्मल पूछता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में डीपली पूछता है। तो हम इसको पूरा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम उसको कर देंगे। हमको इस तरीके से पढ़ना है। ऑल एग्जाम के लिए भी आपका ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, आज हम पढ़ने के वाले हैं ज्वार भाटा। पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा वाली कंडीशन बनती है, क्यों बनती है, और हम पढ़ेंगे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और ये कितने प्रकार की मतलब परत होती हैं इसमें, ये सब कुछ हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा में देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर पानी कितने प्रतिशत है और आपका जो स्थल है वो कितने प्रतिशत है। 71% पानी है, स्थल 29% है, ठीक है। ज्वार भाटा, ज्वार अलग कंडीशन है, भाटा अलग कंडीशन है, लेकिन मिलाकर हम इसको ज्वार भाटा ही बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सागर है, ये आपका सागर है। सागर से सामान्य स्थिति पर जल का ऊपर उठना, देख रहे हो, ये कहलाता है ज्वार। और सागर का सामान्य स्थिति से जल का नीचे उठना कहलाता है भाटा। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अब देखो ज्वार की डेफिनेशन, सागर के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका सागर है, आप इसको लिख लीजिए। सागर के जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। और सागर से अगर जल नीचे उठ रहा है तो उसको हम भाटा वाली कंडीशन में डाल देते हैं। अब भाटा देख लीजिए, सागर के जल का नीचे आना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा आज पूरा पढ़ लेंगे, वायुमंडल को भी पूरा पढ़ लेंगे। अब साथियों, आप देख लीजिए ज्वार भाटा क्यों आते हैं, इसके आने के क्या कारण है। इसके आने के 2 कारण हैं। पहला है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ये कंडीशन क्या है इसको समझा देती हूँ। जब सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर लगता है, जिसके कारण पृथ्वी के जल का स्तर ऊपर उठने लगता है। तो इसी कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल वाली कंडीशन इसको बोला जाता है। जहां पृथ्वी के जल का स्तर ऊपर उठने लग जाए या नीचे आने लग जाए तो वो किसके कारण हो जाएगा? इसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब सूर्य और चंद्रमा अपना प्रेशर पृथ्वी पर डाल देते हैं तो उस कारण पृथ्वी का जल ऊपर या नीचे होने लगता है। अब दूसरा है अपकेंद्रीय बल। इसकी कंडीशन क्या है? तो देखो, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कोई सामान है, भारी सामान है। अब ये सिंपल सा है, इसके लिए तो मुझे ज़्यादा वजन लगाना पड़ नहीं रहा, इसको तो मैंने ऐसे पकड़ लिया है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने उठाया 50 किलो का आटे का कट्टा, तो मैं उसको उठाऊंगी तो सबसे ज़्यादा जो वजन है मेरा वो आगे की ओर जाएगा ना। उसको मैं ऐसे ऐसे उठा रही हूँ, जितना मैं आगे की ओर अपने आप को प्रेशर में डाल रही हूँ उतना फिर अगर मैं उठा लूँगी तो पीछे की ओर भी ऐसे करूँगी उसको, है ना। तो जितना बल हमको आगे लगाना पड़े
उतना ही विपरीत दिशा में लगाना पड़े, वो ही आपका अपकेंद्रीय बल है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? इसी बल के कारण हमारे क्या आते हैं, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के दो कारण हो जाते हैं। पहला सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल। ठीक है, समझ गए? इसके लिए ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, ऐसा नहीं। अब जैसे कि ये पृथ्वी पर प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। अब जब ये पृथ्वी पर प्रेशर डाल रहे हैं, समझना, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जब ये पृथ्वी पर जा रहा है तो पृथ्वी भी तो अपना विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगी, है ना? समझ गए? इस वजह से मैंने आपको अपकेंद्रीय बल समझाया है। ठीक है, समझ गए दोनों पॉइंट? अब साथियों, ज्वार भाटा में हमको दो कंडीशन पढ़नी है, उच्च ज्वार और लघु ज्वार। तो उच्च ज्वार आने का जो कारण है वो क्या है उसको देख लीजिए। सिजगी की स्थिति जहां बन जाए वहां आपका उच्च ज्वार आ जाएगा, जहां पर सिजगी की कंडीशन बन जाए। सिजगी क्या होता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो। जैसे आप देख रहे हो, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। ये कंडीशन या ये कंडीशन बन जाए तो इसको हम बोलते हैं सिजगी की स्थिति। और ये कंडीशन कब बनती है? कब बनती है आपकी ये कंडीशन? पूर्णिमा वाले दिन बनती है और अमावस्या वाले दिन बनती है। ठीक है, समझ गए? हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, बस आपका कर्तव्य है कि आप इस चीज को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी भाई बहन चैनल पे एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे दबा लेंगे, जिससे सारी नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। ठीक है, और जो भी पढ़ा रही हूँ आज रात 9 बजे लाइव सेशन में आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो अपना 100% प्रिपेयर करके आइएगा। ये मत सोचिएगा कि हम तो कंपटीशन के लायक ही नहीं हैं। आप हो, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा रखा है। आप वो हो जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने आप को किसी से कमजोर ना समझें। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए? और इस कंडीशन में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो तो आपकी भाटा वाली कंडीशन बन जाती है। कमेंट सेशन में बताओगे मैंने आपको भाटा वाली जो डेफिनेशन लिखाई है वो क्या लिखाई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो जल स्तर रहता है वो 20% अधिक रहता है। सिजगी वाली कंडीशन में जल स्तर 20% अधिक रहता है। ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। किस खाड़ी में आता है सबसे ऊंचा ज्वार? पेपर में पूछा गया प्रश्न है, फंडी की खाड़ी में आता है। दो ज्वार के बीच में जो अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का होता है। अगर एक ज्वार आया है तो दूसरा ज्वार जब भी आएगा तो अंतर आपको देखने को मिलेगा 12 घंटे 26 मिनट का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ज्वार भाटा में लघु ज्वार और पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारा ज्वार भाटा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देख लो, जब पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, देखो इसमें ये आपकी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पर सूर्य, ये सूर्य है और ये चंद्रमा। पृथ्वी पर जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ऐसी तो भाई 90 डिग्री का पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, इस कंडीशन में तो बनता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी तो ऐसी बन गई। ठीक है, तो ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो ये कंडीशन जहां बन जाए वहां आपका लघु ज्वार है। और आपकी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सरल रेखा वाली कंडीशन बन जाए तो उच्च ज्वार है। ठीक है, समझ गए? अब साथियों हमको पढ़ना है वायुमंडल। वायुमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इसकी आपको हिंदी भी याद रखनी है, इंग्लिश भी याद रखनी है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि कभी कभी वो हिंदी में नहीं पूछता, कभी कभी वो इंग्लिश की हिंदी में लिख देता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो।
तो इस वजह से कह रही हूँ कि इसमें आपको हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है, ठीक है। तो वायुमंडल होता क्या है, वायुमंडल होता क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैसें पाई जा रही हैं, पृथ्वी के चारों ओर जितनी भी आपकी गैसें पाई जा रही हैं उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल डिफाइन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। पृथ्वी के चारों ओर जितनी भी गैसें पाई जाए उसी को वायुमंडल कहते हैं। अब साथियों, वायुमंडल होने का जो कारण है वो क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल पृथ्वी को जोड़े रखता है, ठीक है, समझ गए। वायुदाब का जो मापन यंत्र है वो बैरोमीटर है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब साथियों, आपको पढ़ना है वायुमंडल के संगठन में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस पूरे चार्ट को आप अपने दिमाग में रखोगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन 20.8%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन पाई जाती है 0.0018%। कैसे भी करके इसको याद कर लेना, रट लेना, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, ये आपका पूरा वायुमंडल है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, आप भी इसको ऐसे बना लेना जिससे आप कभी भूल ना पाएं कि वायुमंडल की ये परत कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी, ये कौन सी, ये कौन सी, ठीक है। समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो, जैसे मैंने आपके लिए लिखा है कि वायुमंडल की जो परत है वो कितनी है, 5, पांचों लिख दी हैं। अब ऐसा नहीं कि आप हिंदी में याद करके बैठे हो, इंग्लिश में भी याद होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में भी याद होनी चाहिए। पेपर में पूछ लेता है कि बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं, वो क्षोभमंडल नहीं देगा, वो देगा ट्रोपोस्फेयर। क्या, ट्रोपोस्फेयर। अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी तो आप कहाँ से बता दोगे, नहीं ना, तो ये भी याद होने चाहिए आपको, इनके इंग्लिश में भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, वायुमंडल की ये वाली जो परत है, पहले नंबर की ये क्षोभमंडल है। कौन सी है, इस वजह से मैंने नंबर लिख दिया है, तो आप समझ जाना, ये पहला नंबर मैंने यहाँ लिखा है, ये क्षोभमंडल। समताप मंडल, क्षोभमंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दूसरा नंबर समताप मंडल, ये आपका समताप मंडल है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। अब तीसरा देख लीजिए, मध्य मंडल, इसको हम बोलते हैं मीसोस्फेयर। तीसरा यहाँ बन जाएगा मध्य मंडल, मीसोस्फेयर। चौथा देखिए आयन मंडल, इसको इंग्लिश में दो तरह से बोला जाता है, आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ये चौथा नंबर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। पांचवा देखिए बाह्य मंडल, ये जो आपको दिख रहा है ना, सबसे बड़ा और सबसे बाहर वाला है ना, इसको बाह्य मंडल बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सोस्फेयर, ठीक है। क्लियर, हिंदी इंग्लिश आपको याद होनी चाहिए। जैसा कि साथियों आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे क्यों ना स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और इसी तरीके से छाप दिया जाए, तो ये गलत होगा, क्योंकि जब तक मैं आपको समझाऊंगी नहीं तब तक कोई चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी, वो मज़ा नहीं आएगा। जो हमारे डायरेक्ट दिमाग में जो चीज़ें जा रही हैं उसको सिर्फ हम लिख ले रहे हैं, लिखा तो बुकों में भी है, बुकों से छाप लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब आप यहाँ देख लीजिए, जैसा कि मैंने इस पूरी स्ट्रक्चर को बनाया है ना, अगर मैं बनाती आपके सामने तो मुझे काफ़ी वक्त लगता है, इस वजह से मैंने बना दिया है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ये आपके ध्रुव हैं, ध्रुव हैं, इनको इंग्लिश में पोल बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखनी है, ठीक है। ये आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर, ठीक, समझ गए। ये आपके ध्रुव हैं, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ध्रुवों से 18 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो क्षोभमंडल आ जाता है, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ध्रुवों से नहीं, भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो क्षोभमंडल आ जाता है, और ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊपर जाते हैं
तब आपका क्षोभ मंडल आ जाता है। ठीक है, ध्रुवों से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर जाने पर। ये कंडीशन समझ गए। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका क्षोभ मंडल है। ये वाली जो लेयर है ये क्षोभ मंडल की है। अब क्षोभ मंडल में देख लीजिए, जैसे पेड़ पौधे, जहाँ हम रहते हैं, हवाएं, सबसे ज़्यादा जो हवा का घनत्व है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। हवा और धूप नहीं बोल सकते, है ना, हवा हो गई, मतलब जितने भी नेचुरलिटी काम होते हैं मनुष्य से संबंधित, है ना, वो किस में आते हैं, आपके क्षोभ मंडल में। वैसे मैं आपको लिखा दूंगी, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अब आप 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जाते हो, यहाँ से यहाँ तक, और 18 किलोमीटर से यहाँ तक जाते हो, तब आ जाता है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल, समताप मंडल। ये भी आपका समताप मंडल है। इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, हिंदी इंग्लिश दोनों याद होनी चाहिए। पहले ही आपसे बोल दिया है, ऐसा नहीं कि हिंदी में याद करके बैठे हैं, आंसर आपका इंग्लिश में पूछा जा रहा है, आप सोच रहे हैं ये तो दीदी ने कराया ही नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये जो छोटी सी लेयर आपको दिख रही है, ये जो यहाँ से यहाँ तक, अब 20 से 25 किलोमीटर, इस लेयर से 20 से 25 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपका ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत, ओजोन परत पाई जाती है। ये आपका समताप मंडल है। समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। समझ गए, इतनी कंडीशन समझ आ गई। अब देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जाएंगे तो फिर आपका मध्य मंडल आ जाएगा, और यहाँ से भी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर जाएंगे तो मध्य मंडल। इसको मध्य मंडल क्यों बोला गया है, मीसोस्फीयर क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो 1 2 लेयर इसके नीचे हैं और 1 2 लेयर इसके ऊपर है, इस वजह से इसको बोला गया है मध्य मंडल। ठीक है, समझ गए। अब देखो आयन मंडल, 80 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे 640 किलोमीटर तक तो आयन मंडल आ जाएगा, आयनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी यहाँ तक है। और 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक जाएंगे तो बाह्य मंडल आ जाएगा, एक्सोस्फीयर। ठीक, अब आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से बना सकते हो। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये सबसे निचली परत है ना, सबसे नीचे की जो हमने परत पढ़ी थी, ऐसे करके देखो यहाँ से यहाँ तक, ये आपके क्षोभ मंडल में था। किस में था, क्षोभ मंडल में। और ये समताप मंडल में ही 20 से 25 किलोमीटर ऊपर आपके ओजोन परत पाई जाती है। जैसे कि इधर ये छोटी सी लेयर कर दी जाए तो ये ओजोन परत की है, फिर इससे ऊपर मध्य मंडल है आपका, और फिर इससे ऊपर आपका आयन मंडल है, फिर उसके बाद बाह्य मंडल है। यही तो कंडीशन कराई थी। सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल की है ना, तो आपने देख लिया कि सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की है, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। वायु का सबसे ज़्यादा जो घनत्व पाया जाता है वो क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। 165 सेंटीमीटर ऊंचाई पर जाने पर, अगर आप 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जाओगे, समझ रहे हो ना, इसी में 165 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है, ये आपके क्षोभ मंडल के कुछ तथ्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया है, इसको पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। अब आप समताप मंडल को देख लीजिए। स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन परत 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई तक आपके ओजोन परत आ जाती है। ठीक है, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला जाता है। अब साथियों समताप मंडल थोड़ा बड़ा है, तो ये मत सोचना कि दीदी इतना बड़ा क्यों करा रहे हो, पेपर में प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ओजोन परत किसको रोकता है पृथ्वी पर आने से? सूर्य से आने वाली परावैंगनी
किरणों को अगर वो पृथ्वी पर आ जाती हैं तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ना। और अगर ये परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं तो मोतियाबिंद हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला देखो, ओजोन परत की जो मोटाई है वो डावसन विधि द्वारा मापी जाती है। ये इसका मापक यंत्र है। कल मापक यंत्र कराए थे मैंने, तो उसमें ये पूछा गया था कि ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं। देख लो, आ गया ना। तो हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो हर एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, 200 डावसन से कम होने वाली स्थिति को ओजोन छिद्र बोला जाता है। ओजोन को O3 बोलते हैं। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र अंटार्कटिका साउथ पोल पर देखा गया है। साथियों, आपसे बोला था ना कि समताप मंडल थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, यहाँ तक है, फिनिश कर देंगे। अब इसको समताप मंडल में ओजोन परत के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें एक गैस पाई जाती है CFC। CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए CFC की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता है तो आप कम से कम बता तो दोगे। CFC की स्थापना कब की गई? 1987 ईस्वी में। किसने की? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने। ये कनाडा के थे। ठीक है, CFC आपको समझ आया अच्छे तरीके से। अब आप देख लीजिए, CFC गैस को प्रतिबंधित कर दिया गया है और समताप मंडल में आपके वायुयान उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं। ये कंडीशन समझ गए। तीसरा देखो, मध्य मंडल मीसोस्फीयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह बीच की परत है। यह बीच की परत है, बीच की परत है। सबसे ठंडी परत पूछी जाए तो आप बताओगे मध्य मंडल, मीसोस्फीयर है। -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर जलने लगते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ेंगे आयन मंडल। क्या पढ़ेंगे? आयन मंडल। इसको इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं, थर्मोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत बोली जाए तो ये आपकी आयन मंडल में ही पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे गर्म परत, इतना आप लोग समझ गए। अब आप देख लीजिए, संचार ग्रह कहाँ स्थापित हैं? तो ये आपके आयन मंडल में ही स्थापित हैं, आपके संचार ग्रह। अगला देखो, रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। रेडियो तरंगें कहाँ से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ठीक है, पांचवा पढ़ेंगे बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत पूछी जाए तो वो आपकी बाह्य मंडल है, एक्सोस्फीयर है। हिंदी इंग्लिश दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, वायुमंडल का सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये बाह्य मंडल में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा घनत्व क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल आपकी सबसे पहली परत है और सबसे लास्ट की पूछी जाए तो बाह्य मंडल है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे अंतिम परत बाह्य मंडल। इस मंडल के बाद निर्वात है। निर्वात का मतलब वायु नहीं है। इतना समझ गए अच्छे तरीके से। साथियों, आपका ज्वार भाटा और वायुमंडल मैंने पूरा फिनिश करा दिया है। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।